बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बेसिक फार्मा। और अब चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का है बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बुक में गिवन है उनको जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज़ यूज्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ। क्रिएटिनिन क्लियरेंस को किसके मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं? रीनल एक्सक्रीशन रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक्टिव रीनल सिक्रीशन, पैसिव रीनल एब्जॉर्प्शन या ड्रग मेटाबॉलिज्म रेट। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका हमको पता है कि ऑप्शन बी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द अर्लीस्ट एविडेंस दैट अ ड्रग इज स्टोर्ड इन टिश्यू इज़। इसका जो पहला हमें शुरू के जो एविडेंस थे उनमें जो हमें कौन सा एविडेंस मिला था इस हवाले से कि ड्रग जो है वो टिश्यू में स्टोर होता है? पहला ऑप्शन है एन इंक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, दूसरा है अ लार्ज अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सी है अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स बाय लीवर, ऑप्शन डेल्टा है एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, और ऑप्शन ई है अ ड्रग इन द amount of free drug excreted in the urine, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फ्री ड्रग एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। तो ऑप्शन बी जो है अ लार्ज अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये अर्लीस्ट एविडेंस था इस हवाले से कि ड्रग जो है वो टिश्यू में स्टोर होता है, क्योंकि जब टिश्यू में ड्रग ज़्यादा इसकी कंसनट्रेशन होगी तो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा होगा एज कम ये, और ये अपेरेंटली ज़्यादा होता है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता नहीं है बट ये अपेरेंटली है, ये कैलकुलेटेड है। डेट्स वाई तो अर्लीस्ट एविडेंस था कि ड्रग स्टोर्ड इन टिश्यू, वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, अ लार्ज अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, द इंटेंसिटी ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अ ड्रग इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द। इंटेंसिटी जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन की वो किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शन ए है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट रिसेप्टर साइट, ऑप्शन बी है एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, ऑप्शन सी है ऑनसेट टाइम ऑफ द ड्रग आफ्टर ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा, ऑप्शन ई है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। तो इंटेंसिटी, जितने कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग रिसेप्टर साइट पर ज़्यादा होगी उतनी ही इंटेंसिटी जो है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की हमें दिखाई देगी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट रिसेप्टर साइट। तो इस पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फोर्थ एमसीक्यूज है, ड्रग्स दैट शो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स हैव व्हिच प्रॉपर्टी। तो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स वो मतलब ड्रग जब इनका एरिया अंडर द कर्व और टाइम का जो हमारा कर्व आ रहा होता है, जो इसका एरिया अंडर द कर्व आ रहा होता है वो नॉर्मल नहीं आ रहा था। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ जब हम बनाते हैं तो जो इसकी कर्व है वो लीनियर नहीं आ रही होती, नॉन लीनियर आ रही होती है। तो वही ड्रग जो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स शो करते हैं वो कह रहे हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो पहला है कांस्टेंट रेशियो ऑफ ड्रग मेटाबोलाइट इज फॉर्म्ड एज द एडमिनिस्टर्ड डोज इंक्रीज, ऑप्शन बी है एलिमिनेशन हाफ लाइफ इंक्रीजेज एज द एडमिनिस्टर्ड डोज इंक्रीजेज, ऑप्शन सी है द एरिया अंडर द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एन इंक्रीज इन द एडमिनिस्टर्ड डोज, ऑप्शन डी है बोथ हाई एंड लो डोजेस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स, ऑप्शन ई है द स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द डोजिंग रेट। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन बीटा है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ इंक्रीजेज एज द एडमिनिस्टर्ड डोज इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप डोज के जो है वो आप ज़्यादा देते चले जाओगे वैसे वैसे एलिमिनेशन लाइफ बढ़ती चली जाएगी। और जो ड्रग्स जिनकी लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स होती है उनकी हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो बीटा आएगी कि एलिमिनेशन हाफ लाइफ इंक्रीजेज एज द एडमिनिस्टर्ड डोज इंक्रीजेज, दिस इज द फैक्ट दैट इज रेलेवेंट टू द नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट है, द लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज यूजली बेस्ड ऑन द। जो एक साथ हम डोज देते हैं लोडिंग डोज, वो किस पर बेस करके देते हैं? टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ द ड्रग, ऑप्शन बीटा परसेंटेज ऑफ ड्रग बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, ऑप्शन सी फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन, ऑप्शन डी एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, और ऑप्शन ई एरिया अंडर द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व। तो ये कॉमन सी बात है कि ये जो लोडिंग डोज होती है वो बेस होती है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे और डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। जितनी हम चाह रहे हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग मेंटेन रहे, उसी हवाले से हम जो है वो लोडिंग डोज एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। ऑप्शन डेल्टा विल बी योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, द रीनल क्लियरेंस ऑफ इनोलिन इज़ यूज्ड एज अ मेजरमेंट ऑफ। जो रीनल क्लियरेंस इनोलिन की होती है वो
यूज़ होती है किसकी मेजरमेंट के तौर पे? इफेक्टिव रीनल ब्लड फ्लो बिल्कुल भी नहीं। रेट ऑफ रीनल ड्रग एक्सक्रीशन ये भी ठीक आंसर नहीं है। इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी ये भी ठीक नहीं है। एक्टिव रीनल सिक्रीशन ये भी ठीक नहीं है। और फिर है हमारे पास जीएफआर वही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लिए ही जो है वो क्लियरेंस इनोलिन की देखी जाती है। तो ऑप्शन ई विल बी योर राइट आंसर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उसके बाद है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग आर ट्रू एक्सेप्ट विच वन। इन सब मतलब सारी ठीक है कि कौन सी ठीक नहीं है, वन बाय वन पढ़ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स रिजल्ट इन द ट्रांजिएंट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जाहिर सी बात है जब वो प्लाज्मा से ड्रग निकलेगा तो वो टिश्यू में जाएगा, प्लाज्मा ड्रग का और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स मेक्स मोर फ्री ड्रग अवेलेबल फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ये भी ठीक हो जाएगा। फिर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पोटेंट ड्रग दैट इज नॉर्मली ग्रेटर देन 95% बाउंड में कॉज टॉक्सिसिटी। ये भी ठीक है कि अगर वो वहाँ से डिस्प्लेस होगा तो बॉडी में जाएगा और अल्टीमेटली टॉक्सिसिटी कॉज होगी। फिर एल्ब्यूमिन इज मेजर प्रोटीन इन्वॉल्व इन प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। ये भी हमें पता है कि एल्ब्यूमिन मेजर प्रोटीन होती है जो प्रोटीन बाइंडिंग में इन्वॉल्व होती है ड्रग्स के। ऑप्शन ई देखें, ड्रग्स दैट आर हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स जनरली हैव अ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर्ड विद द ड्रग्स दैट आर हाईली बाउंड टू टिश्यू प्रोटीन्स। तो ये ऑप्शन गलत है। जिन ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ जो है वो ज़्यादा बाइंड करेंगी उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होनी है? ड्रग ने टिश्यू में होनी है। तो जितनी वो टिश्यू में ज़्यादा होगी उतनी ही वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ड्रग्स दैट आर हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन जनरली हैव अ ग्रेटर वीडी, हालांकि उनका वीडी कम होगा जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेंगे कंपेयर्ड विद द ड्रग दैट आर हाईली बाउंड टू टिश्यू प्रोटीन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ई जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है द ऑनसेट टाइम फॉर अ ड्रग गिवन ऑरली इज द टाइम फॉर द ड्रग टू। जो ऑनसेट ड्रग ऑनसेट टाइम जो एक कर्व होता है जिसमें ऑनसेट टाइम होता है और दिखाया जाता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, और फिर हम वहाँ पर थेराप्यूटिक विंडो, थेराप्यूटिक इंडेक्स वगैरह डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो कह रहा है ऑनसेट टाइम कौन सा होता है ड्रग के लिए? तो है कि रीच द पीक प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। जी ये तो ऑनसेट टाइम नहीं होता। फिर है रीड द एमईसी होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ऑप्शन सी है रीड द मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। डी है बिगन टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, और ऑप्शन ई है बिगन टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन जो है वो बीटा ठीक होगा। ऑनसेट टाइम ऑफ द ड्रग वही होता है जिसमें ड्रग जो है रीच कर रहा होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाइन्थ एमसीक्यू है द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इनटू टिश्यू इज डिटरमिन्ड चीफली बाय द। इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ड्रग की टिश्यू में किससे हम डिटरमिन करेंगे? रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यू, जीएफआर, स्टमक एम्प्टिंग टाइम, एफिनिटी ऑफ ड्रग फॉर टिश्यू, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द टिश्यू, सॉरी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ द ड्रग होगा, यहाँ पर टिश्यू नहीं होगा, ये मिस्टेकनली लिखा गया है। तो ऑप्शन ए जो है रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यू, यानी जितना रेट जितना, या आप टिश्यू भी है कोई नहीं, इसमें कोई इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन ए जो है रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यू, तो यानी जितना ज़्यादा टिश्यू की तरफ ब्लड जाएगा उतना ही ज़्यादा आप कह लो कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। तो जितना ब्लड, ये बोल्ड नहीं है ये ब्लड है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यू, जितना ब्लड ज़्यादा जाएगा टिश्यू की तरफ उतनी ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ड्रग अल्टीमेटली ब्लड में ही मौजूद होगी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू। नेक्स्ट है विच टिश्यू हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू बायो ट्रांसफॉर्म ड्रग। तो ये हमें जनरली पता है बायो ट्रांसफॉर्म या मेटाबॉलिज्म ड्रग की सबसे ज़्यादा कौन सी टिश्यू में हो रही होती है? ब्रेन, किडनी, लिवर, लंग्स, स्किन। तो ऑप्शन सी जो लीवर है वो हमारा राइट आंसर होगा, लीवर में होती है ज़्यादा बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 11 है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन डिजाइनिंग मल्टीपल डोज रिजीम एज्यूम दैट ईच डोज अफेक्ट्स द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डोज काजिंग नॉन लीनियर एलिमिनेशन। ऑप्शन बी है ईच डोज ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड बाय जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। ऑप्शन सी है स्टेडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन आर रीच्ड एट द अप्रॉक्सीमेटली 10 हाफ लाइफ। ऑप्शन डी है अर्ली डोज ऑफ ड्रग डोंट अफेक्ट सब्सिक्वेंट डोजेज। और ऑप्शन ई है द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब इज इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड। तो इसका जो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का होता है वो यही होता है कि अर्ली डोज ऑफ ड्रग डोंट अफेक्ट सब्सिक्वेंट डोजेस, कि जो पहली डोजेज हैं वो बाद वाली डोजेस को कोई फ़र्क नहीं, कोई मुतासिर नहीं करती। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन में हर एमसीक्यूज़ की, हर आप कह लो ऑप्शंस की नहीं करती क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए तो फिर कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा ताकि फिर मैं ये चीज़ भी ऐड कर दूँ।
थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट MCQs के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।